नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और अभी तक हम लोगों ने भारतीय दंड संहिता IPC 1860 की 120 धाराएं पढ़ ली हैं, अध्याय 5 का तक। और आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 6, जिसमें राज्य या राष्ट्र के विरुद्ध अपराधों के विषय में। यहाँ जो राज्य से मतलब है राष्ट्र, राष्ट्र से यहाँ राज्य से मतलब है राष्ट्र, राष्ट्र के विरुद्ध अपराधों के विषय में अध्याय 6 कहता है। तो शुरू करते हैं। धारा 121 में बताया गया है, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या करने का प्रयत्न करना, युद्ध करने का प्रयत्न करना या युद्ध करने का दुष्प्रेरण करना, यानी कि साजिश रचना। तो धारा 121 कहती है कि अगर भारत सरकार के विरुद्ध कोई युद्ध करेगा या प्रयास करेगा या साजिश करेगा युद्ध करने की, तो धारा 121 के अंतर्गत जो है वो दोषी होगा। और धारा 121 के अंतर्गत जो भी भारत सरकार के प्रति युद्ध करेगा या साजिश करेगा या प्रयत्न करेगा, तो उसको जो है मृत्युदंड या आजीवन कारावास, जुर्माने से, और जुर्माना या आजीवन कारावास या दोनों से दंडनीय होगा। और जो कारावास है वो कठोर भी हो सकता है और सरल भी हो सकता है। तो यहाँ भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने में मृत्युदंड और आजीवन कारावास या जुर्माने से दंडनीय होगा। धारा 121 कहती है, धारा 121 का है कि धारा 121 द्वारा दंडनीय अपराधों को करने का षड्यंत्र, यानी कि जो धारा 121 में जो भी दंड बताए गए हैं उनको करने के लिए जो षड्यंत्र कोई करेगा, तो उसके लिए जो है इसमें आजीवन कारावास या दोनों से किसी भांति का कारावास, जिसकी अवधि जो है 10 वर्ष तक की हो सकेगी, अगर कोई व्यक्ति षड्यंत्र करता है भारत सरकार के प्रति धारा 121 के अंतर्गत, तो उसे आजीवन कारावास या जुर्माना या किसी भांति की कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी। ठीक है। धारा 121 में जो है कोई भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करेगा, और धारा 121 का में षड्यंत्र है, अपराध करने का षड्यंत्र। अगला धारा 121 का पॉइंट 1 देखेंगे। पॉइंट 1 है, भारत के अंदर या बाहर धारा 21 के अंतर्गत कोई दंडनीय अपराध कारित करने के लिए किया गया षड्यंत्र, यानी कि षड्यंत्र जो है भारत के अंदर हो या बाहर हो, धारा 121 के अंतर्गत। नंबर 2 पॉइंट है, भारत सरकार या किसी राज्य को आपराधिक बल द्वारा, यानी कि अगर भारत सरकार को या किसी राज्य को आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल प्रदर्शन द्वारा अगर कोई षड्यंत्र करता है, तो उसके लिए धारा 121 का प्रावधान है। धारा 122 में धारा 122 कहती है, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के आशय से आयुध आदि संग्रह करना, यानी कि अगर कोई व्यक्ति भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के लिए अगर कोई गोला बारूद या कोई बम उस टाइप से अगर वो संग्रह करता है और ऐसा प्रतीत होता है कि ये भारत सरकार के युद्ध करने के लिए जो है योजना बना रहा है, तो धारा 122 में आजीवन कारावास या जुर्माना दोनों से दंडनीय है। कारावास किसी बात का भी हो सकता है, वो कठोर भी हो सकता है, सादा भी हो सकता है। अगर कोई गोला बारूद संग्रह करेगा तो भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के लिए, तो उसे आजीवन कारावास या जुर्माने से दोनों से दंडनीय होगा। धारा 122 हो गई। धारा 123 यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हुई है, तो धारा ये 123 है, धारा 123 है। तो धारा 123 में जो है युद्ध की परिकल्पना को छुपाना, युद्ध की परिकल्पना को छुपाना यहाँ लिख लेंगे। धारा 123 में भारत सरकार के खिलाफ जो है युद्ध की परिकल्पना को छुपाना, चाहे वो अवैध कार्य द्वारा हो या चूक द्वारा हो। अगर किसी व्यक्ति को ये पता होता है कि ये कोई जो कुछ व्यक्ति हैं वो भारत सरकार के जो है खिलाफ जो है युद्ध करने का जो है
तैयारी कर रहे हैं और उसे पता है अगर वो व्यक्ति छुपा लेता है तो वहाँ पर जो है धारा 123 के अंतर्गत उसे 10 वर्ष तक की जो है सज़ा या जुर्माना दोनों से दंडनीय हो सकता है। धारा 124 ये यहाँ पे ए है तो यहाँ ए नहीं होगी, धारा 124 भी हम थोड़ा नीचे डाउन हो गए। धारा 124 यहाँ नीचे थोड़ा मिस प्रिंटिंग है। तो धारा 124 में जो है कहा गया है किसी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश करने या उसके प्रयोग यानी कि राष्ट्रपति या राज्यपाल पर हमला करना, राष्ट्रपति या राज्यपाल पर हमला करना या शक्ति प्रयोग करना या प्रयत्न करना या अवरोध, सदोष अवरोध उत्पन्न करना या अवरोध उत्पन्न करने का प्रयास करना, अवरोध करने का प्रयत्न करना या अवरोध करना या आतंकित करने का जो है प्रयत्न करना, प्रदर्शन द्वारा आतंकित करेगा या आतंकित करने का प्रयत्न करेगा तो वो किसी भांति की कारावास है जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। ये धारा 124 ये राष्ट्रपति और राज्यपाल के को जो है डराना धमकाना, आपराधिक षड्यंत्र का प्रयत्न करना या उन्हें आतंकित करना तो उसे 7 वर्ष तक का प्रावधान धारा 124 में है और जुर्माने का भी है। अब धारा 124 ए ये ऊपर है, धारा 124 ये है राजद्रोह। धारा 124 में राजद्रोह की बात कही गई है। तो राजद्रोह किस प्रकार का होगा कि यदि कोई बोले गए, लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा दृश्यकरण यानी कि दिखाकर भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति जो सरकार मौजूदा सरकार है घृणा या अवमानना पैदा करने का प्रयत्न करेगा या अप्रीत या प्रदीप्त करेगा। अप्रीत का मतलब होता है शत्रुता की भावना रखेगा। तो इसके लिए जो है धारा 124 आजीवन कारावास या जुर्माना भी जोड़ा जा सकता है या 3 वर्ष तक का कारावास का प्रावधान है जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। यानी कि इसमें कोई व्यक्ति मौजूदा सरकार के खिलाफ राजद्रोह करे, कोई बोले गए शब्दों द्वारा, लिखे गए शब्दों द्वारा, संकेत द्वारा, दृश्य रूपण द्वारा भारत के जो स्थापित सरकार है उसके अगर घृणा या अवमानना पैदा करेगा या प्रयत्न करेगा तो उसे आजीवन कारावास या जुर्माना जोड़ा जा सकेगा या 3 वर्ष तक का कारावास, जो कारावास होगा 3 वर्ष का उसमें जुर्माना जोड़ा जाएगा या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। यहाँ आप्रीत का मतलब है अभिव्यक्ति या शत्रुता की समस्त भावनाएं, यानी कि शत्रुता के अंतर्गत जितनी भी भावनाएं आती हैं उसका मतलब आप्रीति होता है। यानी कि प्रीत, आप्रीति यानी कि मोह या शत्रुता। धारा 124 हो गई, धारा 124 का हो गई। धारा 125 है, धारा 125 है भारत सरकार से मैत्री संबंध रखने वाले किसी एशियाई शक्ति के विरुद्ध युद्ध करना। अगर भारत सरकार को कोई मैत्री देश है उसके खिलाफ, उसकी शांति के संबंध में रखने वाली कोई भी शक्ति के खिलाफ जो है वो युद्ध करेगा या युद्ध करने का प्रयत्न करेगा तो या दुष्प्रेरण करेगा, किसी को उकसाएगा तो उसे आजीवन कारावास और जिसमें जुर्माना जोड़ा जाएगा या दोनों से किसी भांति के कारावास से होगा जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी। इसमें भी जुर्माना जोड़ा जाएगा या जुर्माने से दोनों से दंडनीय किया जाएगा। यानी कि भारत सरकार के जो भी मित्र देश हैं उनके खिलाफ युद्ध करना या षड्यंत्र करना या दुष्प्रेरण करना तो उसके लिए आजीवन कारावास या जुर्माना या 7 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना जोड़ा जा सकेगा। धारा 126 है, धारा 126 है भारत सरकार के साथ शांति संबंध रखने वाली शक्ति के राज्य क्षेत्र में लूटपाट करना। अब यहाँ देख लेंगे कि भारत सरकार से मैत्री या शांति का संबंध रखने वाली किसी शक्ति राज्य क्षेत्र में लूटपाट करने की तैयारी करेगा। अगर कोई भारत देश का मैत्री देश है और उसके किसी भी राज्य में जो है कोई लूटपाट करेगा तो उसमें दोनों में से किसी भांति का कारावास जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा।
और इसमें ये भी है कि धारा 126 में अगर मान लीजिए वहाँ लूटपाट करता है या ऐसी लूटपाट द्वारा अर्जित संपत्ति का संप्रहण करता है, अगर उसको स्टोर भी करता है तो भी उसे 7 वर्ष तक की सज़ा होगी या जुर्माना से दंडनीय होगा। धारा 127 है। धारा 127 कहती है कि 125 126 धारा 125 126 और में वर्णित युद्ध या लूटपाट द्वारा ली गई संपत्ति प्राप्त करना। अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है और उसे जो प्रावधान किया गया है कि भारत सरकार के व्यक्ति कोई युद्ध करता है, उसमें गोला बारूद या किसी भी प्रकार का कोई हथियार यूज करता है और यह जानते हुए भी व्यक्ति अगर उस चीज़ को जो है ले लेता है और प्राप्त कर लेता है तो वो इस धारा के अंतर्गत जो है उसने अपराध किया है, तो उसे जो है 7 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान है और जुर्माना भी देय है। और उस संपत्ति का अगर वो भंडारण भी करता है, स्टोर भी करता है, तो भी धारा 127 के अंतर्गत जो है यह जानते हुए कि यह चीज़ जो है भारत सरकार के खिलाफ युद्ध में प्रयोग की गई है और उसको जो है वो लेता है, रखता है या स्टोर करता है, तो धारा 127 के अंतर्गत उसे 7 वर्ष तक की सज़ा या जुर्माना या दोनों हो सकेगा। धारा 128 धारा 128 कहती है लोक सेवक का स्वेच्छा कैद राज कैदी युद्ध कैदी को निकल भागने देना। मान लीजिए कोई लोक सेवक है जिसकी कोई राज कैदी है या युद्ध कैदी है जो उसकी अभिरक्षा में है और वो लोक सेवक क्या करता है कि वह उसे जो है अपने कैद से भगा देता है, सेटिंग कर लेता है कि मैं तुमको इतना पैसा दूंगा, मुझे भगा दो, तो वो क्या करता है उसको भगा देता है और अगर दोष सिद्ध हो जाता है तो उसे आजीवन कारावास से दिया जाएगा, जिसकी अवधि या दोनों में से किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। अगर कोई राज्य कैदी या युद्ध कैदी को भगा देता है, कोई लोक सेवक अगर भगा देता है, तब उसे आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक की सजा होगी या जुर्माने से भी दंडनीय होगा। धारा 128 हो गई। धारा 129 कहती है उपेक्षा से लोक सेवक का ऐसे कैदी का निकल भागना सहन करना। उपेक्षा का मतलब होता है उदासीनता या लापरवाही कह देंगे। उपेक्षा का मतलब होता है उदासीनता या लापरवाही। उदासीनता या लापरवाही यानी कि उपेक्षा से लोक सेवक को ऐसे कैदी का निकल भगाना सहन करना है। अगर मान लीजिए किसी राज कैदी या युद्ध कैदी को उसकी अपेक्षा में रखा गया है और वो इतना लापरवाह हो जाता है, उदासीन हो जाता है, जिससे वो कैदी भाग जाता है, तो वह सादा कारावास जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी अगर या जुर्माने से भी दंडनीय होगा। कि अगर कोई लोक सेवक के उदासीनता या लापरवाही से कोई राज कैदी युद्ध कैदी भाग जाता है तो उसे 3 वर्ष तक की सजा या जुर्माने से दंडनीय होगा। धारा 130 है। धारा 130 कहती है ऐसे कैदी के निकल भगाने में सहायता देना, उसे छुड़ाना या संशय देना। अगर कोई लोक सेवक है या नहीं भी लोक सेवक है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो यह जानता है कि किसी अगर मान लीजिए कोई राज कैदी है या युद्ध कैदी है और अभिरक्षा से निकल भागता है या उसको छुड़ाने के लिए जो है प्रयत्न करता है या सहायता करता है तो भगा देता है, या उसको संशय देता है, अपने घर में जगह देता है, छुपाता है और उसको जो है भगाने का प्रयत्न करता है, तो उसे आजीवन कारावास या दोनों में से किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। यानी कि इसमें अगर कोई व्यक्ति अपनी किसी राज कैदी को छुड़ाने का प्रयत्न करता है, भगाने का प्रयत्न करता है या संशय यानी कि पनाह देता है या छिपाता है, तो उसे आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक की सज़ा या जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो आज तक हमारा ये अध्याय 6 यहीं पे एंड होता है। तो थैंक यू दोस्तों।